हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज देखिए हम लोग सीख रहे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करने से पहले हमको कुछ गुणधर्म पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए पहला गुणधर्म क्या है। तो देखिए हम लोग दो गुणधर्म के बारे से हम लोग जानेंगे। पहला है क्रम विनिमेयता का नियम, ये एक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। और दूसरा जानेंगे हम लोग वितरण का नियम। दूसरा क्या है हमारे पास में, वितरण का नियम। ये दो गुणधर्म हैं, ठीक है। ये दो गुणधर्म का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन का मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से। देखिए क्रम विनिमेयता का नियम क्या होता है। तो देखिए एक एक करके समझिए कि ये जो नियम है, गुणधर्म है, वो क्या कहता है। तो देखिए क्रम विनिमेयता का नियम कहता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 2 गुणा 4 है बराबर 4 गुणा 2 होगा। जैसे कि 2 को पहले लिखे हैं और बाद में 4 है, तो दोनों का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। उसी प्रकार अगर 4 को हम लोग पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे, तब भी हमारा मान बराबर ही आएगा, मतलब हमारा उत्तर सेम आएगा, ठीक है। बस हमको क्रम में चेंज कर देना है। क्रम में चेंज करने से हमारे उत्तर में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब क्रम में हम बदल सकते हैं। तो ये क्या है, क्रम विनिमेयता का नियम है। जब भी हमको जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग क्रम विनिमेयता का नियम का प्रयोग करके हम क्रम को बदल देंगे। तो ये हमारा क्रम विनिमेयता का नियम है। तो इस क्वेश्चन में क्रम विनिमेयता का नियम लगाएंगे। और दूसरा क्या है, वितरण का नियम। तो देखिए वितरण का नियम क्या है। वितरण का नियम क्या है, मान लो यहाँ पर ए है, ए गुणा बी है, ए गुणा बी, ठीक है। और ये प्लस क्या है, बी गुणा सी है, ठीक है। ये जो ए बी सी है कोई मान होगा, ठीक है। तो देखिए क्रम वितरण का नियम में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी प्लस का निशान है या प्लस या माइनस का, वहाँ से पद पद बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। यहाँ पर दो पद है क्योंकि बीच में प्लस है और ये मल्टीप्लाई है। इसको हम बी गुणा ए भी लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से इसके पास में बी है और इसके पास में बी है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा, बी तो निकल गया बाहर, प्लस और बी निकल गया बाहर, तो इसके पास में बचेगा सी। तो देखिए इससे कॉमन में निकाल सकते हैं वितरण के नियम से। जैसे कि अंदर में इसको गुणा कर रहे हैं तो बी गुणा ए निकलेगा और प्लस बी गुणा सी निकलेगा, जो कि पहले वाला समान, ठीक है। ए गुणा बी को हम बी गुणा ए भी लिख सकते हैं। तो ये वितरण का नियम है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, दो नियम बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्रम विनिमेयता का नियम और वितरण का नियम। तो ये दोनों हमको पता होना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देखिए। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितने पद हैं। देखिए यहाँ प्लस है, एक पद हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से एक पद, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है। तीन पद, पहले से पद बांटते आना चाहिए। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, मतलब इस साइड एक पद हो गया और एम प्लस और माइनस बीच वाला दूसरा पद और तीसरा पद। कितने पद है यहाँ पर, तीन पद है। अब देखिए यहाँ से हम कुछ क्रम विनिमयता के नियम से कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पर 3/5 और यहाँ भी 3/5 है, मतलब क्रम विनिमयता के नियम से इसको हम लोग इसके पास में ला सकते हैं। तो चलिए क्रम विनिमयता का नियम लगाते हैं। तो देखिए ये तो जैसा का वैसा रहेगा, -2/3 गुणा 3/5, ठीक है। अब देखिए क्रम विनिमयता के नियम से इसको हम लोग पास में ला सकते हैं, पूरे पद को उठा करके लाना है, ये मल्टीप्लाई सही, ठीक है। तो चलिए -3/5 और गुणा है 1/6 और बचा क्या है हमारे, ए बचा है, प्लस 5/2। तो देखिए क्रम विनिमयता के नियम से हम लोग क्रम को बदल दिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रम विनिमयता के नियम से। अब देखिए इसके बाद में देखिए क्या कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से देखिए कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको एक साइड रख देते, इसको एक साइड रख देते हैं। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, 3/5 इसके पास भी है, 3/5 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं, 3/5 को बाहर निकाल देते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस का 2/3 बचा, ठीक है, बाहर निकल गया तो ये बचा है, ठीक है। और यहाँ पर बचा माइनस का 3 ये तो बाहर निकल गया, ठीक है। 3/5 बाहर निकाल दे, क्या बचा 1/6 और इसको बाहर लिख देते हैं 5/2, ठीक है। ये बचा ना 3/5 यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये बचा -2/3 लिख दिए और माइनस ये बाहर निकल गया तो 1/6 बचा यहाँ, और ये तो 5/2 जो है सो है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या से बदलिए, इसको हम लोग यहाँ से अब कॉमन निकालें, ठीक है। क्या किए हम लोग, कॉमन, क्या से, वितरण के नियम से, ठीक है। यहाँ वितरण का नियम लगा है, कॉमन निकाले हैं तो, ठीक है।
अब देखिए इसको चलिए हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को हल करना ज़रूरी है। तो देखिए चलिए ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए 3/5 को जैसा का वैसा लिखेंगे ब्रैकेट। सबसे पहले देखिए किसी दो भिन्न को जब हम लोग माइनस करते हैं, घटाते हैं दो भिन्न को, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। दो भिन्न को जब भी हम लोग घटाते हैं तो क्या लेते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो किसका किसका लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा, 3 और 6 का। तो देखिए यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 3 और 6 का, 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या हम देंगे, 2, 2 से जा रहा है 2 तिया 6, अब जाएगा 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 की आधे तक भाग देना है। तो क्या निकल के आया, देखिए 2 × 3 बराबर 3 दूनी 6। एलसीएम क्या निकल के आया, 6। जो 6 निकल के आया है एलसीएम, उसको इन दोनों के बटे में लिख देना है 6, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए 6 में, इस 6 में 3 का भाग देंगे। देखिए यहाँ पर इस 6 में किसका भाग देंगे, ये ऊपर वाले का भाग देंगे, ठीक है। ये नीचे वाले का भाग देंगे 3 का, इसका। तो चलिए भाग देंगे, 3 दूना 6, 6, 2 आ रहा है। इस 2 को अब ऊपर के साथ में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। तो माइनस है तो -4 लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब बीच में क्या चिन्ह है, देखिए माइनस। इसका पूरा खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी है। 6 में 6 का भाग देंगे। क्या करेंगे, अब देखिए इस 6 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, क्या निकल के आया, 1। जो 1 निकल के आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं, तो 1 एकम 1, ठीक है। अब देखिए +5/2 चल रहा है हमारा। अब देखिए इसके बाद में 3/5 है, 3/5 जैसा का वैसा, और ब्रैकेट में माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ देखिए चिन्ह, माइनस और माइनस होता है प्लस। प्लस मतलब जोड़ना है 4 और 1 को, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। तो 5 को लिख देंगे। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है। देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बटे 6, ये, ठीक है। एक बार और देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, और बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह। अब देखिए सॉल्व हो गया। अब इधर क्या है, 5/2 है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। रब कार्य था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3/5 है, और ये ब्रैकेट है, मतलब क्या का निशान है यहाँ पर, गुणा का निशान है, ठीक है। क्या है, 5 - 5/6, गुणा, ब्रैकेट को हटा दिए, और इधर क्या बचा है, प्लस का 5/2। इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके सबसे पहले गुणा को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको गुणा कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अगर गुणा का निशान रहा, भिन्न है दो भिन्न, और गुणा का निशान रहा और जो कट रहा है ऊपर से नीचे, तो काट देंगे, कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नहीं काटना है, नीचे नीचे भी नहीं काटना है। जैसे कि देखिए इसको 3 से काटा तो इसको भी 3 से काट सकते हैं नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको काट सकते हैं, यहाँ ये भी कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, क्या बचा ऊपर में, 1 गुणा 1, मतलब क्या हो जाएगा, 1। और ये माइनस चिन्ह है तो -1 लिखेंगे। और यहाँ 1 गुणा 2, तो 1 दूनी क्या होता है, 2, और ये प्लस है तो +5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से दो भिन्न को जोड़ आ गया, दो भिन्न का जोड़ आ गया, दो भिन्न को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम लेके जोड़ते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 को लिखना है, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या आ जाए एलसीएम, 2 आ रहा है। तो लघुत्तम समापवर्त हमारा 2 आ रहा है। अब इस 2 में इस 2 का भाग देंगे, ये वाले 2 पे देखिए 2 का भाग देंगे इसका, तो 2 एकम 2, 1 आया। जो 1 आया उसको ऊपर वाले साथ में गुणा कर देंगे, 1 एकम 1, चिन्ह सहित लिखेंगे लेकिन, ठीक है। बीच में क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब फिर से वही करेंगे, इस 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आया था, 1 का गुणा ऊपर वाले साथ में कर देंगे 5। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए अब यहाँ माइनस प्लस को ऐसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले चिन्ह का गुणा करना है हमको। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो माइनस होता है मतलब 5 में से 1 को घटाएंगे, माइनस मतलब घटाना, 5 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4। अब बड़ी के सामने कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस का साइन रहेगा यहाँ, प्लस का साइन को नहीं लिखते, ठीक है। और नीचे में क्या है, 2। अब ये काट सकते हैं कि किसी संख्या से ऊपर नीचे कर सकता है, 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब हमारा उत्तर क्या निकल के आया, 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्रम विनिमेयता का नियम और वितरण के नियम लगा करके हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी क्रम विनिमेयता का नियम लगाएंगे और
क्या लगाएंगे, वितरण का नियम लगा करके इसका आसानी से हम लोग मान निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको सीखना पड़ेगा क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है। मैंने इससे पहले बताया हूँ अभी पहले वाले वीडियो में, ठीक है, जो मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें बताया हूँ कि वितरण का नियम क्या होता है और क्रम क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है। तो चलिए इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रम विनिमयता का नियम लगा सकते हैं क्या। तो देखना है सबसे पहले कितने पद है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितने पद है, ये माइनस आ गया मतलब बीच में एक पद हो गया, यहाँ प्लस आ गया मतलब ये हमारा दूसरा पद है और ये सिर्फ तीसरा पद है। ठीक है, 3 पद है यहाँ पर, जहाँ प्लस माइनस आ गया मतलब पद में बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 पद है, हमको पता चल गया। तो देखिए 3 पद में क्या करेंगे, क्या लगा सकते हैं हम, क्रम विनिमयता का नियम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो इसको ए वाले पद को पूरा उठा करके हम लोग इसके पास में ला सकते हैं। तो चलिए लाते हैं। तो देखिए 2/5 है, गुणा क्या है अपने पास में, माइनस का 3/7। ठीक है, अब इस पद को छोड़ेंगे, इस पद को पूरे उठा कर लाएंगे, ठीक है, ये वाले पद को। तो देखिए क्या है, प्लस का 1/14 गुणा 2/5 और ये वाला पद बच गया हमारा माइनस 1/6 गुणा 3/2, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, पहले तो देखना है हमको कितना पद है, यहाँ पर कितना पद है। देखिए ये एक पद हो गया, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तीसरा पद में 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो इसको ये वाले पद को इसके पद में ला करके व्यवस्थित कर देंगे, चिन्ह के साथ में लिखना है। इतना काम करना है, ये काम हम लोग क्रम विनिमयता के नियम से किए। अब देखिए, अब इसके बाद में कर सकते हैं हम लोग वितरण का नियम लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, वितरण का नियम लगाएंगे। वितरण का नियम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं 2/5। अब देखिए 2/5 को कॉमन बाहर निकाल दिए, तो अंदर में नहीं लिखेंगे 2/5, ये 2/5 बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 3/7 बचा और ये प्लस का 1/14 बचा और 2/5 बाहर निकल गया है ये, तो क्या बचा है माइनस का, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस को बाहर लिख देते हैं, 1/6 गुणा 3/2। चीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा भी चीन को इधर उधर किया तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 2/5 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 भिन्न है, 3/7 और 1/14, जब 2 भिन्न को जोड़ते हैं तो क्या लेते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्त लेते हैं। ठीक है, हर का एलसीएम लेंगे, तो हर में क्या है देखिए 7 और 14 है। ठीक है, तो इसको चलिए भाग देते हैं, 2 से जाएगा 2 7 14, अब जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब 7 और 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 दूनी 14, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या निकल के आ रहा है हमारा, 14 निकल के आ रहा है। तो इस 14 को कहाँ लिखते हैं, ये दोनों के हर में। अब देखिए इस 14 में क्या का भाग देंगे, इस 7 का, पहले वाले हल कर रहे हैं। ठीक है, 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 14 में जब 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 आ रहा है, ये जो 2 आया उसको ऊपर वाला 7 में गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, तो ये 6 आया, और कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो ये प्लस लिख दिए, जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ करना है। अब 14 में 14 का भाग देना है, देखिए यहाँ पर इस 14 में नीचे वाले 14, ठीक है, इसमें ये 14 का भाग देंगे, तो 14 एकम 14, एक बार जा रहा है तो क्या करेंगे, एक का गुणा किसके साथ में करेंगे, ऊपर में, 1 एकम 1 आया। ठीक है, माइनस यहाँ कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ कर सकते हैं, 1/6 को गुणा है में, मतलब गुणा है तो ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और देखिए माइनस यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, एक गुणा में इसलिए हम लोग काट दिए, ठीक है, ऊपर नीचे से काट सकते हैं, ये नियम पता रखना है हमको। अब देखिए 2/5 है और ब्रैकेट में देखिए क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और कौन सा चिन्ह है, माइनस, बड़ी संख्या के सामने, जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लिखना है। बटे क्या है यहाँ पर 14 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में देखिए आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर मिटा रहा हूँ मैं इसको, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2/5 है, तो 2/5 को जैसा का वैसा लिख देंगे, ब्रैकेट है मतलब यहाँ पर गुणा का निशान है, माइनस का 5/14, ठीक है, और माइनस 1/4। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक गुणा वाले को हल कर लेते हैं, क्योंकि इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 एकम 2 और इधर काट सकते हैं, 2 7 14, ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5,
तो क्या क्या बचा देखिए, यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर भी एक और एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा, और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 गुणा 7 है तो क्या होगा, 1 साथी 7 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस का 1/7 है और यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का 1/4 है। अब क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, 2 भिन्न है और माइनस चिन्ह है बीच में, तो क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो 7 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम क्या आता है 7 और 4 का, निकाल के देखते हैं। 7 में भाग नहीं जा रहा, जैसा का वैसा लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 से फिर चला जाएगा, 2 एकम 2, अब जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, ऐसा भाग देकर देखना है एलसीएम निकालने के लिए, गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, मतलब हमारा एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, 28 निकल के आ रहा है। अब देखिए इस 28 में 7 का भाग देंगे, 28 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौ 28, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 जो आया उसको ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाने के। अब यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिए। अब इस 8 में, इस 28 में 4 का भाग देना है, तो 4 7 कितना होता है, 28। ठीक है, 4 7 28 होता है, 4 ही 7 ही 28 होता है, तो जो 7 आया उसको ऊपर वाले संग गुणा करेंगे, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ -4 है, यहाँ -7 है, मतलब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है मतलब जोड़ेंगे, 7 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, ये पूर्णांक का नियम कहता है। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा हमको 7 और 4 को, तो 11 होगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और नीचे में क्या है 28, यही हमारा क्या निकल गया, आ गया उत्तर। ठीक है, तो देखिए हम लोग उचित गुणधर्मों का उपयोग करके हम 2 क्वेश्चन, ठीक है, कुछ गुणधर्म का उपयोग करके हम लोग 2 क्वेश्चन का मान आसानी से निकाल लिए। अगर 2 गुणधर्म हमको पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।